कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो सही। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने हौसले को इसी तरह से बरकरार रखो और देखो आपका मैथ जो है जैसे जैसे हमारा सीरीज़ बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे आपका मैथ स्ट्रांग होते चला जाएगा। लेकिन 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 आपको मैम की एक छोटी सी कोशिश में सपोर्ट करना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि ये वीडियो हर बच्चों तक पहुंच सके और हर बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है बेटा? तो अभी तक हमने दो चरों के रैखिक समीकरण में 2-4 वीडियो देखा और अभी तक थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण का जो अगला वीडियो है वो है वीडियो पार्ट 5। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके रैखिक समीकरण की दूसरी विधि, जिस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा? तो चलो आज हम प्रतिस्थापन विधि पर काम करेंगे और प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से दिए गए समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा प्रतिस्थापन विधि का जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया जो समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0, और इसको क्या ले लेंगे? समीकरण 1। याद रखना, हम लोग इस मैथ को विलोपन विधि से नहीं प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। √3x √8y बराबर 0, और ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जिसका भी क्लास में अटेंडेंस होता है वही बच्चे बोलते हैं यस सर, बोलते हैं ना। तो अभी हम बोलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से का मतलब क्या? समीकरण 1 को नीचे उतारेंगे तो √2x प्लस √3y बराबर क्या हुआ बच्चों? 0। ठीक है, अब √2x और ये प्लस √3y को बोलेंगे आप चले जाओ इक्वल के उधर, तो प्लस उधर आने के बाद क्या हो जाता है? माइनस, ये माइनस √3y हो गया। ठीक है, अब इसलिए x बराबर माइनस √3y बाई √2, और ये समीकरण 1 समीकरण 2, तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? समीकरण 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, या बेटा रखने पर भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखने पर रखने पर भी लिख सकते हो। प्रतिस्थापित करने पर यानी कि जहाँ पर समीकरण 2 है, यानी समीकरण 2 मेरा क्या था? तो √3x था और माइनस √8y था और बराबर क्या है? 0। ये हमारा समीकरण क्या था? 2। और यहाँ पर हम x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो x हमारा क्या था प्यारे बच्चों? x हमारा था माइनस √3y और डिवाइड बाई था √2 और माइनस फिर बाकी वाले √8y को उतार देंगे। ठीक है, अभी आप तो जानते ही होंगे कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हमारा क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, हट जाता है। तो रूट को रूट से किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा? माइनस 3y, और यहाँ क्या है? √2 माइनस √8y बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। अब √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 को रूट से डिवाइड किए तो 1, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y। अब बीच में क्या हुआ? माइनस। अब √2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 हो गया। अब √2 को √8 से किया तो कितना हो गया? 8 दूनी 16y बराबर क्या हो गया? 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों, तो माइनस 3y। और 16 किसका होता है? 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 4y। ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 0। ठीक है, अब 3y और 4y माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस 7y बराबर क्या हो गया? 0। तो y बराबर 0 बाई 7 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो y का वैल्यू कितना निकला प्यारे बच्चों? 0। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं है, बस x के जगह पर या y के जगह पर दिए गए मान को प्रतिस्थापित करके उस x और y के वैल्यू को फाइंड करना रहता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? हमने अभी तक y का मान कितना निकाला था?
हमने y का मान कितना निकाला था 0, ठीक है। अब हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से हम तो मिटा दिए। समीकरण 1 क्या था, बोलो क्या था, चलो जोर से बोलो। √2x था, √3y था और क्या था 0। वेरी गुड। अब हम लोग √2x ले लेंगे, √3y की जगह पर क्या ले लेंगे 0, बराबर क्या हो गया 0। √2x अब 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, कोई भी 0। अब हमारे पास √2x बराबर क्या हो गया 0 और x बराबर हो गया 0/√2। किसी भी संख्या को 0 से गुना करो या भागा करो, वो संख्या हमेशा 0 आती है। तो दिया गया हल मेरा क्या हुआ, x बराबर भी 0, y बराबर भी 0।